बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कल रात नई सरकार शपथ लेगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने कहा है कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनने वाली सरकार में करीब 15 सदस्य होंगे। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस कल पेरिस से ढाका लौट आएंगे। उधर शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने कहा है कि शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। उन्होंने दावा किया कि हसीना ने अभी तक किसी भी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। शेख हसीना की राजनीतिक विरोधी खालिदा जिया को भी अब जेल से रिहा कर दिया गया है और उनको एक नया पासपोर्ट दिया है जिससे वो विदेश जाकर अपना इलाज करा सकें। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, बांग्लादेश के ताजे हालात पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शेख हसीना ने बांग्लादेश तो छोड़ा, लेकिन बवाल अब भी थमा नहीं है। वो फिलहाल भारत में है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि शेख हसीना कुछ दिन भारत में ही रहेंगी। यूएस और ब्रिटेन से झटके के बाद अब खबर ये भी है कि हसीना मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन इस बीच अब बांग्लादेश के लोगों को नई सरकार का इंतजार है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया है। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बनने वाले डॉक्टर यूनुस कौन है, सबसे पहले वो देखिए। वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना कर चुके हैं। ग्रामीण बैंक के जरिए गरीबी उन्मूलन चला चुके हैं। 2006 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई कोशिशें की, जिनमें सबसे जरूरी गरीबों के लिए बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े प्रयोग शामिल हैं। इन्हीं प्रयोगों के चलते बांग्लादेश को छोटे लोन का केंद्र होने की पहचान मिली थी और डॉक्टर यूनुस को गरीबों का बैंकर कहा जाने लगा और इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन डॉक्टर यूनुस का शेख हसीना से विवाद भी छुपा नहीं है। दरअसल साल 2008 में जब शेख हसीना सत्ता में आई तो डॉक्टर यूनुस के खिलाफ कई मामलों में जांच शुरू हुई। साल 2011 में ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रबंध निदेशक पद से उन्हें हटा दिया गया। 2024 की शुरुआत में ही उन्हें सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। शुरुआत में डॉक्टर यूनुस का राजनीति से कोई नाता नहीं था, लेकिन नोबेल प्राइज मिलने के बाद डॉक्टर यूनुस राजनीति में भी उतरे और 18 फरवरी 2007 को यूनुस ने नागरिक शक्ति पार्टी का गठन किया। उनका इरादा तो साल 2008 का चुनाव लड़ने का भी था, लेकिन उनकी पार्टी में राजनीति से जुड़े लोग नहीं थे। इसी वजह से ये पार्टी कोई खास अपील भी पैदा नहीं कर पा रही थी। पार्टी की स्थापना के सिर्फ 76 दिन बाद 3 मई को यूनुस ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। राजनीति को अलविदा कहने के बाद भी शेख हसीना उन्हें दुश्मन मानती रही। साल 2008 में सरकार बनाने के तुरंत बाद हसीना ने यूनुस के पीछे जांच एजेंसियों को लगा दिया। हालांकि यूनुस उनके पिता के कट्टर समर्थक रहे। हमेशा दोनों में दुश्मनी नहीं थी। शेख हसीना के पिता के समर्थक थे डॉक्टर यूनुस। चुनाव लड़ने की वजह से हसीना और उनके रिश्ते बिगड़े। फिलहाल डॉक्टर यूनुस विदेश में हैं। राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब डॉक्टर यूनुस अंतरिम सरकार की अगुवाई करेंगे। लेकिन सत्ता की डोर कट्टरपंथी जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हाथों में ही रहने वाली है। मोहम्मद यूनुस की बात है, वो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, लेकिन वह पेशेवर राजनेता या राजनीतिज्ञ नहीं हैं। इसलिए ये अभी अटकलों के साए में है कि वह कितने सफल नेतृत्वकर्ता साबित हो सकेंगे। बांग्लादेश में लोकतंत्र ही भारत के हित में है और जो कुछ भी बांग्लादेश में घट रहा है वो भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी है। शेख हसीना और उनकी आवामी लीग के साथ साथ भारतीय भावनाओं को कुचलने की कोशिश हो रही है। उससे जमात और खालिदा जिया की पार्टी के मंसूबे जाहिर हो रहे हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर यूनुस पीएम बनते हैं तो बांग्लादेश में फैली अशांति कैसे शांत होगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बांग्लादेश में जल्दी शांति हो ये सब चाहते हैं, वरना पिछले कुछ सालों में तेज गति से आर्थिक तरक्की करने वाला देश राजनीतिक अराजकता की आग में अपना बहुत कुछ नुकसान कर बैठेगा। इस अस्थिरता में बांग्लादेश में बैठी कट्टरपंथी ताकतें हावी हो गईं तो वो पूरे दक्षिण एशिया की अशांति के लिए जिम्मेदार होंगी।
वैसे जिस तरह से शेख हसीना भारत में पनाह लिए हुए हैं, वो वहाँ की नई सरकार और दूसरी कट्टरपंथी ताकतों की आंखों में तो खटक ही रहा होगा।